तो आज का जो सेशन है ये योगा पे है, और योगा का जो इट इज ऑन योगा एंड योगा का जो हीलिंग पावर है, जो अलग अलग हमारे बीमारियां हैं और हमारे जो शारीरिक कमजोरियां हैं उसको एड्रेस करने में योगा कैसे योगदान कर सकता है, उसके बारे में वी विल बी टॉकिंग। और आज हमारा जो अतिथि है, मेहमान है, वो डॉक्टर प्रीति शर्मा है, जो बॉम्बे के रहने वाले हैं, मुंबई के रहने वाली है। और ये पिछले 30 सालों से ये योगा थेरेपी, आयुर्वेदा क्षेत्रों में काफी गहराई से काम किया है और बहुत ही अनुभव है। और आज प्रीति जी, आप हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी स्वागत है। लेट मी बिगिन। प्रीति जी जो है, इनका भी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के वजह से इनका भी आंखों में बाधा आया है, दृष्टि बाधित है, पर इन्होंने अपना जो जुनून है योगा और आयुर्वेद में, वो जुनून को आगे ले गए हैं और अभी बिल्कुल सफलतापूर्वक शी इज प्रैक्टिसिंग हर योगा एज वेल एज हर आयुर्वेद. So welcome Preeti, and the first question I'd like to ask you, so my question to you, Preeti, to start with is how did you actually get interested in yoga and Ayurveda? Thank you, George, for inviting me on this platform. First of all, very many thanks to all the participants who have joined, and thanks to you, thanks to Iway. And now regarding your first question, how did I get interested? So of course, they both of the sciences are from our Indian origin, and I was interested on being on the medical side. I had chosen my career long back in my childhood that I wanted to be a doctor. And then I came into Ayurveda. I chose Ayurveda. I went into Ayurveda, and from Ayurveda I came into yoga, because one subject of yoga in that whole curriculum of Ayurveda interested me a lot. मुझे बहुत उसमें इंटरेस्ट आया था, और मैंने, और मजे की बात है, खुशी की बात ये थी कि हमारे कॉलेज के बगल में ही योगा सेंटर था मुंबई में। तो मैंने, हमारे को वहां से अकॉर्डिंग टू करिकुलम वी वर मेड टू विजिट दिस सेंटर ऑफ योगा, and when we visited we saw that this was a beautiful center wherein people were coming not only for fitness but also to get healed, so it was for health and healing both. तो फिटनेस के लिए भी रखा है, और हीलिंग के लिए, आपको कोई डिसीज है, कोई तकलीफ है, मेडिकल प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करने के लिए भी यहाँ पर योग होता था। सो आई एम फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मेरी पढ़ाई हुई, और साथ में कैवल्य धाम से मैंने फिर योग में इंटरेस्ट होके वहां से मैंने मेरा पहला कोर्स किया था। तो ऐसा इंटरेस्ट मैंने डेवलप करा, मुझे हो गया, और मैं उसमें भी मैं झांकना चाहती थी, बिकॉज मैंने देखा कि वहाँ पर डॉक्टर्स भी काम कर रहे थे कि पेशेंट्स के साथ हम ये कर सकते हैं, बगैर मेडिसिन के कितने अच्छी तरह से मैनेज हो जाता है, या फिर मेडिसिन का इंटेक कम हो जाता है, ये बात भी मुझे बहुत इंटरेस्ट कर गई। सो आई वॉज अमेज्ड विद दिस फैक्ट, एंड gradually then I graduated from Ayurveda, and also I did my yoga course. I got interested in yoga, and side by side, I was including both the pathways in my practice. So that's how I proceeded into this. ये जो आपने आपके बारे में जो हम जानते हैं कि आपका रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो गया था, और ये दृष्टि का जो प्रॉब्लम है, आंखों का प्रॉब्लम के साथ ये योगा प्रैक्टिस एंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में कोई चैलेंजेस हैं, या आपको कुछ इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा? हाँ, तो ये हुआ कि जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का ऑनसेट मुझे लेट हुआ लाइफ में, सो इट वाज आफ्टर द एज ऑफ 30। तो तब तक आई हैड कंप्लीटेड माय एजुकेशन एंड माय प्रैक्टिस, आई वाज प्रैक्टिसिंग। तो उसमें ऑफ कोर्स संघर्ष तो आया बाद में भी लाइफ में,
पर पढ़ाई सॉर्ट ऑफ जो कन्वेंशनल एजुकेशन है वो मेरा कंप्लीट हो गया था एंड आई वाज इनटू प्रैक्टिस। और आज के ज़माने में मैं कहूँगी कि अगर पढ़ाई करनी है तो आज तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गया है, तो पीपल डोंट फेस मेनी डिफिकल्टीज इसको पढ़ाई करने में। एंड योगा इज मोर ऑफ लाइक इनर अवेयरनेस, तो उसमें तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है। आपको समझाने वाला और सिखाने वाला टीचर सक्षम होना चाहिए, तो आप आराम से कर सकते हो। तो आपका प्रैक्टिस काफी सालों से चल रहा है, यू बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मेनी इयर्स नाउ, सो व्हाट आर द काइंड ऑफ पीपल, patients, meaning what are the kind of ailments that commonly come to you? Ailments, see, I would say yoga can help and complement in the conventional medicine in any problem. Right. Okay. And sometimes, yes, in many cases, not sometimes, many cases, it can also gradually bring the patient to that condition where he or she or that patient gives up the medicine and leads a healthy life with the proper lifestyle management and yoga practice. So many types of patients come to us. No, it can be like musculoskeletal disorders हो सकता है, arthritis होगा, back pain होगा, spondylosis होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये musculoskeletal disorders हो सकता है, cardiac patients भी आते हैं, asthma patients भी आते हैं, pregnant ladies भी आती है, कुछ gynecological disorders दूसरे होते हैं, वैसी ladies भी आती हैं, और senior citizens भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। तो every age group, every type of disorder, and they come, even we have got Alzheimer's patients as well, जिसमें हम कुछ percentage तो of course we could contribute in bringing them into a rhythm in the life, and so that it depends on case to case, George. But yes, I would firmly say, and I firmly believe, and I have experimented and seen that yoga does help in every type of disorder. Many times, stress related disorders ही होते हैं, psychosomatic होते हैं, जो कि रूप ले लेते हैं बड़ा ऐसा physical problem का। तो ऐसे cases में भी yoga works wonders, and we have also given yoga practice to people who have been bedridden also. उसमें भी we could find, the percentage varies, but we can't say कि बिल्कुल help नहीं करता, ऐसा नहीं है। It enhances your life to a good extent. एक और सवाल यहाँ पर आ रहा है, आपने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया है बॉम्बे में कई सालों से, प्राणा योगा इंस्टीट्यूट, प्राण योगा थेरेपी सेंटर, प्राण योगा थेरेपी सेंटर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, सो ये हम तो मैं और फॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड इसी फील्ड से हैं, सो ही इज आल्सो एन आयुर्वेदा डॉक्टर विद एमडी, पोस्ट ग्रेजुएशन इन आयुर्वेदा, एंड ही इज वेरी वेरी पैशनेट विद द सब्जेक्ट ऑफ योगा। तो उनके साथ के कारण हम दोनों, एक इंटरेस्ट के होने के कारण हम लोग इसमें काफी सालों से काम करते रहे, और हमने इसको आगे ले गए। उसको हमने सोचा कि एक फॉर्म दिया जाए, तो हमने प्राण योगा थेरेपी सेंटर की जो रजिस्ट्रेशन की, उसकी स्थापना की, और इसको हमने इसके तहत, इसके अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्राण योगा थेरेपी सेंटर वी आर वर्किंग। So our own experience does contribute like last 30 years. Plus प्राण योगा थेरेपी सेंटर की आप बात करेंगे तो it's just a small period that we have got it registered and complete come into this. So it is like 4 years now we have named that Pran Yoga Therapy Center, and we conduct many courses here. We help other yoga teachers. We do skill enhancement programs for yoga teachers who come into the field of yoga. We give them this YCB certifications, like they have YCB's Yoga Certification Board set up by the Ayush Ministry, and उनके अंडर में उन्होंने कई सारे कोर्सेज शुरू किए हैं। लेवल 1, 2, 3, 4 है, योगा थेरेपिस्ट है, थेरेपी योगा कंसल्टेंट है, ऐसे कोर्सेज हैं जो केवल डॉक्टर्स के लिए भी हैं। तो ऐसे कोर्सेज हमने सारे शुरू किए हैं, और हम
सभी टीचर्स को गाइड करते हैं, नए योगा टीचर्स बनाते हैं और YCB के साथ उनका सर्टिफिकेशन करवाने में उनकी मदद करते हैं। और दूसरे कोर्सेज जो छोटे छोटे वर्कशॉप्स है फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक एलिमेंट्स, तो ऐसे वर्कशॉप्स हम कंडक्ट करते हैं और जिसमें योगा टीचर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, पेशेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा सीनियर सिटीजन्स के लिए वर्कशॉप होता है, कई बार प्रीनेटल वर्कशॉप होता है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए खास करके होता है। योगा टीचर्स को हम लोग कंटिन्यूअस योगा एजुकेशन प्रोग्राम रन करते हैं। तो ऐसे सारे प्रोग्राम्स हमारे इसमें सेंटर के अंदर होते हैं। आपने जब हम कुछ दिन पहले बात किया था तो आपने कहा कि आपके सेंटर में आप ब्लाइंड लोगों को भी योगा सिखाते हैं और आप में से आपके स्टूडेंट्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो योगा ट्रेनर्स और टीचर्स हैं, तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए, हाउ डू यू डू इट एंड हाउ सक्सेसफुल हैव यू बीन? You're asking about sorry, your voice got You're blind. low. Can you hear me now? Yes, better. Yeah, you also have blind students who train with you. Some Yes. of them go on to become teachers, some of them practice yoga in their own personal lives. तो blind लोगों को योगा सिखाने में कोई दिक्कत है? और अगर किसी को सीखना है तो कैसे सीख सकते हैं, आप बताइएगा। हाँ जी, तो ये क्या हुआ कि हम लोग ऑफलाइन तो ऑन साइट तो काम कर ही रहे थे, but with the appearance of the COVID situation, we shifted all our activities to online. And during the online process, we were doing a lot of programs, lot of courses, and in that one day it clicked that we should do something for our visually impaired friends as well. So of course यहाँ पर वही होता है कि मोबिलिटी की प्रॉब्लम तो आती है, पीपल कैन नॉट ट्रेवल आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड सिचुएशन, और दूसरा ब्लाइंडनेस की वजह से हम बाहर जा नहीं सकते। हमारा बाहर मूव आउट करना और या फिर एक्सरसाइज को एक्सेस करना, मे बी अ जिम और एनीथिंग, गोइंग टू अ स्टूडियो, गोइंग टू अ सेंटर, वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने कहा इतने सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स चला रहे हैं तो हम ये भी चलाएंगे, और हमने देखा कि विद प्रॉपर वर्बल इंस्ट्रक्शंस एंड प्रॉपर ऑब्जर्वेशन वी कैन डू इट वेरी वेल। सो हमने इसको लॉन्च करने के पहले हमारे टीम ऑफ टीचर्स को ट्रेन किया कि किस प्रकार आप किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्ति को सिखा सकते हो, योग का प्रशिक्षण दे सकते हो। सो इस प्रकार हमने उनको ट्रेन किया और फिर हमने लॉन्च किया फरवरी में, और इसमें हमको बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला। हमने पहले 1-on-1 क्लासेस शुरू की, जैसे 1 टीचर 1 स्टूडेंट, एंड दे वेंट वेरी वेल। फिर हमने सेमी पर्सनलाइज्ड प्लान लाए, वो भी बहुत बढ़िया, और सारा ऑनलाइन। ओके, माइंड यू कि ये सारा ऑनलाइन चला और बहुत ही बढ़िया तरीके से चलने लगा। और इसमें यू वोंट बिलीव कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स वे आर परफॉर्मिंग ऐसे आसन जिसमें आपको इन्वर्जन करना पड़ता है, यू नो, अपसाइड डाउन होना पड़ता है। ऐसे आसन भी ये लोग, ऐसे प्रैक्टिसेस भी करने लगे विथ प्रॉपर, बिकॉज कैमरा एडजस्टमेंट एंड ऑल इज डन, द टीचर इज साइटेड, द टीचर इज वॉचिंग यू, प्लस गिविंग यू गुड इंस्ट्रक्शंस, वो प्रॉपर वर्बल इंस्ट्रक्शंस, एंड द क्लाइंट इज एबल टू डू इट वेरी नाइसली। तो ये हुआ। फिर हमने अगस्त में ग्रुप क्लासेस भी लॉन्च किए ऑनलाइन। So group classes में we had a good response again, and we are still running them. Now we are at such a situation कि we have like 25 to 30 teachers with us working, and all of them are trained in training the people with visual impairment, तो verbal instructions properly हो, इस प्रकार का ध्यान रखा जाता है। और ग्रुप क्लासेस तो दैट इज फॉर द फिटनेस, कि सब लोग अपना फिटनेस के लिए आप कर सकते हो। ब्लाइंड लोग, ब्लाइंड पीपल, पर्सन्स विद ब्लाइंडनेस ऑल कैन आल्सो परफॉर्म योगा वेरी वेल। और एक और हुआ कि हमारा जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स चलता है, उसमें थेरेपिस्ट कोर्स भी चलता है, योगा थेरेपिस्ट। उसमें हमारे पास रजिस्ट्रेशन आया एक ब्लाइंड लेडी का, जिसने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, एंड रिसेंटली जस्ट 4-5 days बैक
we have got the result. She has passed the level 3 exam of YCB, and she is the first blind lady to pass the level 3 exam from YCB in the history of Yoga Certification Board. So that is a very, happy thing for us. And her name is, she has allowed me to disclose that she is Kameshwari Rao from Bangalore. She is the first one to pass out this exam, and all the training was done online. Excellent, बहुत खूब. तो शबनम, I think हम लोग साथ-साथ questions भी लेते हैं. If people want to ask, लोग योगा सीखने के बारे में भी पूछ सकते हैं, और अगर कुछ specific ailment के बारे में, अगर अस्थमा हो या मस्कुलर प्रॉब्लम्स हो या स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं. जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, अपना हाथ ऊपर करिएगा या चैट बॉक्स में अपना सवाल डाल सकते हैं, और फिर प्रीति जी आपका सवाल का जवाब देंगे, और हम साथ साथ उनको हम भी पूछते रहेंगे. So any questions in the audience, Shabnam? No one has raised hand so far, George. But before that, I just wanted to say that your video is off. Would you like to keep it off, or can you keep it on? Because no, I was a little worried about the bandwidth. Anyway, let me keep it on. Okay. Okay. It's on now? Yes, it is. We have Nitin. Nitin, please unmute yourself and ask the question. Nitin? Hello. Hello. Anji. I want to join your class. So how can I join? I want to learn yoga. You are most welcome, Nitin. Anytime you can connect with us. You can get my contact from Mr. George, and you can call me. You can give us put a text in fact, message. I don't have even his contact also. Phone number I don't have. So हम chat box में आपका ये chat box मेरा email ID है patel@nitin.com. Recording on button. So everyone drop down button. email ID Drop down button. With action. Emoji button. chat पे More chat options. Drop down button. With action. Input chat text. Messenger. Edit type message. I am sending my phone number here. Okay, sure. Okay. 2 5 6 6 Take 1 a 2 note 4. of Nitin's phone number as well. From me to everyone. 9,725,600,000. Yeah, so we will either WhatsApp the details or send you an SMS or whatever and give you the information. Preeti ji's, we'll give your email ID, Preeti ji, or we give you a mobile number. You can give phone number, no problem. Okay. Nitin Gupta, please ask your question. It's very simple. You can just put your name and your number to me, and I will get back to you. We'll send you a form. You can fill up that form, and your registration would be done with that nominal whatever charges. You can just start right away. We have a team of teachers, and we will make sure that you start with your classes as soon as possible. Yeah, there's somebody called Nitin Gupta who wants to ask a question, right? Please unmute कीजिए आप अपनी तरफ से. Okay. Preeti, before we have another question, since Nitin is not speaking, I wanted to ask. So basically, a lot of women today have fibroids as well. I personally also have that, and I've been taking Ayurveda treatment for last 2.5 months. It's a course for 3 months. So a lot of allopathy doctors are saying that, if it was so easy to treat something with Hello? Ayurveda medicine, then there wouldn't be so many surgeries happening. So Right. you are an Ayurveda practitioner. I just wanted to ask you whether it does help, and does it also go along with a lifestyle change, or something like yoga, and then it sort of helps. How effective is it? You are Shabnam, right? Yes. Hello? So Shabnam, it depends on the severity and the grade of the disease. Okay, so if you're facing a lot of problem in your life with that particular fibroid, and if it is hampering your daily life, it is bringing down your energy levels, and those symptoms are occurring again and again, so you will have to take a proper action.
because you can't tax your body because of this thing, you know, being adamant कि नहीं मुझे तो आयुर्वेदा ही करना है या मुझे योगा ही करना है. Right. तो जहाँ पर जरूरत है, of course you have to take the decision of going ahead with the suggestion of the doctor, the gynecologist. But many times, yes, it does happen कि छोटा सा होता है, mild होता है या फिर first stage होता है जिसमें कोई complication नहीं है, तो आयुर्वेदा मेडिसिन से फायदा होता है. कुछ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसे हम पंचकर्म कहते हैं, उसमें से भी मतलब दैट यू हैव टू गो विद द प्रॉपर आयुर्वेदा डॉक्टर के साथ. और योगा प्रैक्टिसेस भी आप कर सकते हो, बट कुछ योगा प्रैक्टिसेस में भी यहाँ पर थेरेपी का वही इम्पोर्टेंस आता है कि हमें डिसाइड करना पड़ता है कि विच प्रैक्टिस इज सूटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर केस, है ना, किसके लिए जरूरी है, किसके लिए सही है, क्या सही है क्या गलत है, ये डिसाइड करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है. ओके, तो इसमें मतलब दैट इज अ वेरी पर्सनल केस. तो अगर आप चाहें तो हम ऑफलाइन बाद में बात कर सकते हैं पर्सनली, और मैं आपको जरूर गाइड करूंगी. थैंक यू डॉक्टर प्रीति. नितिन प्लीज आप फिर से मैं बीच में बोल रही थी तो मैंने आपको म्यूट किया था, आप अपना सवाल पूछिए, अनम्यूट कीजिए. नितिन गुप्ता. ओके, वील कम टू कमल कुमार. आप पूछिए सवाल तब तक, जब तक नितिन अपने को अनम्यूट कर लेते हैं. हाँ जी. Okay, so I'm Kamal Kumar from Nagpur. Can you hear, please? Yes. Yes. Can you hear me? Yes. Yeah. So which book we need to read? Hello. हेलो अनम्यूट मैंने करा हुआ. हेलो मैडम. नितिन जी, आप अभी आपके पास भी आते हैं, कमल अपना सवाल पूछते हैं, फिर आपको आप अपना पूछ सकते हैं उसके बाद. ठीक है, let him be stay there unmuted. आप म्यूट मत कीजिए. म्यूट ना. Okay, so can I ask question? Yeah. Please. Okay, so my question is that which book particularly we need to read to get knowledge about yoga, so that we can also practice it at home in case if we are unable to join someone, or in case if somebody is not there to teach us, like even many a times you people might also be quite busy with other things also, right? So in that case, like if I'm independently looking to practice yoga. हाँ कमल जी, it's a very good thing. I really appreciate that you are interested to read a book. I would surely tell you, but इसमें क्या है, सिर्फ एक ही ड्रॉबैक होता है कि किताब पढ़ के जब आप करते हो तो उसमें आपको करेक्ट करने वाला कोई नहीं होता है. आपको पता चलता है कि मैं सही क्या कर रहा हूँ, बट आप गलत कहाँ कर रहे हो वो बताने के लिए कोई नहीं होता. अच्छा. तो बेटर है, आई वुड ऑलवेज से कि एक बार आप कुछ दिन, भले ही 2 महीना 3 महीना किसी के अंडर में प्रॉपर ट्रेंड हो जाइए, उसमें आपको उसकी बारीकियां समझ जाएंगी प्रैक्टिसेस की, और उसके बाद आप भले ही अकेले से अपने आप से आगे बढ़ते रहिए, चालू रखिए. Because I know a lot of exercise of yoga. Follow up with your teacher. Yes, I know a lot of exercise, a lot of asanas and pranayama, anulom vilom, bhramari, all the pranayams I know, I do that. ओके. Yeah. तो इतना आपको इंटरेस्ट है तो आप बिहार स्कूल ऑफ योग का एक बुक आता है, आसन मुद्रा बंद वाली बुक है एक, तो वो एक कॉमनली रेड बुक है और उसमें काफी अच्छी तरह बताया गया है डिटेल में, तो वो आप ले सकते हो और पढ़ सकते हो. क्या है टाइटल उसका? वो हिंदी में भी आती है, आसन मुद्रा बंद प्राणायाम. आसन मुद्रा, हाँ, आसन मुद्रा बंद प्राणायाम. बंद प्राणायाम. हाँ ठीक है. तो ऐसे ये बुक है, बिहार स्कूल ऑफ योग से आती है, काफी फेमस है, तो ये आप आराम से पढ़ सकते हो. हिंदी इंग्लिश में आई थिंक दोनों में अवेलेबल है वो, तो आपको जो भाषा की चाहिए आप ले सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाती है, तो वो जरूर आप ले सकते हो. बट आई वुड स्टिल से कि यदि आप कोई भी नया प्रैक्टिस करते हो तो प्लीज किसी के गाइडेंस में सीख लीजिए और फिर उसको आगे बढ़ते रहिए. बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने अपने आप पढ़ के, किताब पढ़ के कुछ शुरू किया एंड दे एंडेड अप विद ट्रबल, प्रॉब्लम हो गई थी. तो आई वुड ऑलवेज से कि एक बार आप प्रॉपर एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में सीख लीजिए. हेलो. हाँ जी नितिन. हाँ जी बोलिए. हाँ जी मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो कफ के लिए कौन सी योगा करें, और एक मेरा ये है कि जैसे ऑनलाइन योगा कोर्स करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज देना. और एक मेरा क्वेश्चन ये है कि रेटिनल पिगमेंटोसा डिसीज मेरे भी है,
इसके लिए कोई आयुर्वेदिक आसन होते हैं, ये योगा के आसन होते हैं? ओके, पहला क्वेश्चन क्या था आपका? फिर से ये हम कफ एक के एक लिए, क्वेश्चन पे जाते हैं। कफ के लिए, जैसे बलगम कहते हैं जिसे हिंदी में, उसके लिए सॉरी क्या सॉरी सॉरी, आवाज ब्रेक हो रही है। Yeah, he wants to know, are there any asanas to deal with coughs? कफ? खांसी. फ्लेम, खांसी बोल हाँ रहे जी। हैं या ये कफ जो, निकलता है? हाँ जी हाँ जी, ये जो बलगम होता है, कफ होता है, जो कफ। तो इसमें देखो, आपको देखना होगा कि आपको अस्थमा की शिकायत तो नहीं है, नहीं जी, अस्थमा नहीं है, या एलर्जी है, दूसरा कोई एसोसिएटेड डिसीज है? एलर्जी है, एलर्जी। हाँ, तो इसको आप अच्छी तरह डील कर सकते हो, और हाँ उसको जी, हमें बस केस स्टडी करके आपको गाइड करना होता है। बहुत अच्छी तरह रिजल्ट मिलता है। हमारे हाँ जी, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, क्योंकि आप जानते हो मुंबई ऐसा शहर है, यहाँ पर बहुत एलर्जेंस होते हैं और नहीं ऐसे नहीं, बहुत केसेस हमारे हमको तो मिलते हैं, तो दिल्ली में एलर्जी को बस, हम बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। हम तो दिल्ली में हैं, यहाँ पे तो बस चारों तरफ धुआं ही धुआं रहता है हर वक्त। आई नो, मैं आपको बता हाँ रही हूँ कि मुंबई में भी ऐसा ही सिचुएशन होता है, हाँ और जी, ऐसे हम लोग एलर्जी के केसेस को बहुत डील करते हैं। और बहुत अच्छा ये, रिजल्ट मिलता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, अच्छा रिजल्ट है, तो आप कर हाँ, सकते हो। कोई ऐसी एक आयुर्वेदिक कोई विधि हो इसके लिए? एक बताना मुश्किल है, ये हाँ वैसी जी, बात नहीं है ना हाँ नितिन जी, जी, कि हाँ जैसे आपने बुखार आया तो आपने ये पैरासिटामोल खा लिया, हाँ वैसा जी, नहीं होता ये। तो हाँ जी, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी प्रकृति, उसका सारा कुछ स्टडी करके हाँ जी, फिर हम एक प्लान बताते हैं। तो आयुर्वेद में भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी करनी होती है, जैसे हम हाँ जी, हिंदी में कहो तो प्रकृति बोलते हैं। हाँ तो वो जी, प्रकृति के अनुसार आपको एडवाइस दी जाती है कि आपको क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड हाँ इवन जी, योगा में भी वैसा ही है। तो हम ऐसे आपको चलते फिरते ये बता नहीं सकते कि ये हाँ ले जी, लो तो ठीक हो जाएगा। हाँ जी। तो तो आप जैसे जरूर मेरे से संपर्क कर सकते हो, मैं आपको जरूर गाइड ऑनलाइन करूंगी। कोर्स करना चाहते हो तो जैसे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पे वो मैसेज कर दोगे हाँ व्हाट्सएप हम पे? सर, लोग, जरूर जरूर। हाँ, हम आपको कनेक्ट कर लेंगे। और रेटिनल पिगमेंटोसा डिसीज मेरे भी है, इसके लिए आयुर्वेद में कोई इलाज है? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आई हाँ जी, थिंक मोर देन करोड़ों लोग हैं जिनको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। हाँ आज जी, तक उसके लिए कोई भी प्रॉपर हाँ जी, इलाज नहीं निकला है, और हाँ हमारे पास भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये कहूँ कि आप ये करो तो ठीक हो जाओगे, हाँ तो मैं भी अपना ठीक कर लेती ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी, तो ठीक मेरे है, हिसाब से उसकी उम्मीद या उसकी हाँ जी, इंतजार करते रहो कि इसका ट्रीटमेंट निकलेगा और मैं देखूंगा या देखूंगी, उसके हाँ बजाय आज में हम जिए, आज की लाइफ को हम खोए नहीं, इस पल में जिए। हाँ जी, ओके, ठीक है जी, ठीक। थैंक यू। कुशलेंद्र कुमार, आप अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से और सवाल पूछिए। और किसी का सुन Good ले। evening, all. Ma'am, I'm from Delhi. Madam, how can I get admission into your institute, ma'am? It's very simple. I'm just a message away. You just let me know. I will, forward you the details, how to get into it, how to fill up the form and everything. And we have made it accessible. So you can fill up a form, you can connect with us. We'll explain you how the course goes on. So which course you want to join, your teacher's training course join or your fitness program? Roshlendra, what course do you want to join? Fitness program or teachers training? Ma'am, sir, first of all, I have to see the form, what exactly is courses are running over there. Sir. Okay, no, but you wanted. Surely you can connect with me. Okay. Thank you, ma'am. Okay, and even Atul Sahai would like to get in touch with you. So he has given his number, Preeti. Share that number with you. I'm making a note of all these numbers so we can. Did Kaushlendra share his number? No, not yet. Kaushlendra, आप अपना Ma'am, can I ask? Yeah, please. please. Ma'am, actually, I am suffering with a spine problem. So, I can do yoga? Yes. What type of spine problem you are suffering from? My L4 and L5 vein has been pressed,
due to which my right leg has complete cramps in that. Sciatica. Yeah. So can I go for yoga? Very much, very much. Yeah, And ma'am. I we will. get very good results with this type of compression. Because So of course we have to plan and do it, in a yeah, because proper till now, order. how many doctors I have consulted, all have told me for the spine surgery, but I want to avoid it. What's your age? I am 44, ma'am. Okay, good. So, ma'am, I am from Mumbai only. I will call you. Where? Ma'am. Okay, good. Okay, ma'am. So Thank do you. connect with me. I'll be happy to help you. I will And we have contact. got very good results for this type of issues. And even if we cannot cure, I will reduce the pain and the cramps in your legs. Yes. Okay. So, I mean, yeah. Okay. Thank you, ma'am. What's your name? My name is Shirin Kheriwala. I am from Highway only, ma'am. Okay, Shirin. Okay. She's based in Mumbai. So Yes, she told me that. yeah, Yes. yeah. Most welcome. Thank you, ma'am. Excuse me, ma'am. I want to ask one question. हाँ जी बोलिए. अगर ना ब्लड सर्कुलर होना चाहिए तो क्या करना पड़ता है? ब्लड सर्कुलर होने के लिए ब्लड सर्कुलेशन. yes. कौन से पार्ट में किसके लिए बात कर रहे हो आप? मीन्स मेरे आंखों में ना ब्लड सर्कुलर नहीं हो रहा है, सो मुझे रेटिना प्रॉब्लम है, सो डॉक्टर ने बोला है ब्लड सर्कुलर नहीं हो रहा है, सो इसलिए ब्लड सर्कुलर होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें बहुत सारा आप कुछ कर सकते हो, बट क्या रीजन है वो भी तो हमें जानना जरूरी है कि क्यों नहीं हो रहा है. मेरे नर्व्स है क्या ना, हुआ है? मेरे नर्व्स है वो छोटी है, डॉक्टर बोल रहे अगर सर्कुलर हुआ ब्लड तो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, वैसे तो ऑपरेशन किया तो आपके ब्लड छोटी हो जाएंगे, वैसे बोल रहे थे विजन आपके हॉस्पिटल. पास डॉक्टर का पर्चा है? क्या डॉक्टर का लिखा हुआ कोई पेपर है आपके पास? वो उनके पास रहता है, वैसे मेरी मौसी बोल रही थी, मैं गई थी ये विजन हॉस्पिटल में मापशा है ना, उधर गई थी तो डॉक्टर ने बोला था हमें, वैसे तो. अच्छा, ये गोवा में है. नहीं, मुझे आप वो बताइए, क्योंकि मैं डायग्नोसिस जानना चाहूंगी कि क्या हम उसमें रियली हेल्प कर सकते हैं. ओके. तो अगर आपके डॉक्टर का पेपर है तो उसका फोटो निकाल के व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज सकते हो. मैं देख करके आपके साथ बात करूंगी कि इसमें कितना हम हेल्प कर सकते हैं और रियली हेल्प हो सकता है क्या. हाँ, वैसे तो ना आयुर्वेदिक का किसी ने मुझे बोला था, पर वैसे आयुर्वेदिक में ना कुछ हेल्प नहीं होती है, वैसे कोई बता भी रहा था मुझे, इसलिए आयुर्वेदिक का मैं कुछ मेडिसिन तो नहीं किया अभी तक मैंने, वैसे तो. राइट. झूठा वादा किसी से भी लेना नहीं है हमें. और किसी को देना नहीं है. तो आप मुझे वो पेपर दिखाएंगे तो मैं उसमें देख करके समझ के बता सकती हूँ आपको. ओके मैम. तो डॉक्टर का कुछ भी रिपोर्ट होगा वो मुझे आप बता दीजिए. ओके मैम. मैम आपका नाम क्या है वैसे तो? प्रीति शर्मा. प्रीति शर्मा. प्रीति शर्मा. ओके ओके. थैंक यू. थैंक यू मैम. Atul, please ask your question. Yes. Yeah, good evening, ma'am. I just wanted to know what is the success rate in yoga for pain in lower back, coccydynia as they call it. Is it curable? You can control it. I get this pain normally when I sit for a long time in the office and all. I get this pain, especially when I travel by flight or by car also. I tend to get this pain. Is there any particular? Have you gained weight over a period of time? Yes, I am overweight. Yes, and I am 183 centimeter, but my weight is about 95 kilos. And how long you have been suffering from this problem? Actually,
it has started long back, but in 2016, 10 years back maybe, in 2016, I did some yoga with a friend, and especially this Surya Namaskar and all, and it helped me a lot. After that, it was not there for a few years. Then it has recurred. Right. So you will have to work on your weight as well, and that would surely give you 50% relief if you reduce your weight. And of course, you will have to do some practices of yoga, which can strengthen the lower body, which would help in this condition. It does help. Okay. Thank you. Thank you. I've been trying to lose weight, but it's a little difficult thing, but I'm trying. Yeah. No, but I think So we can help you if you approach us. We can help you in both ways. I will definitely get in touch with you. In fact, I had gone up to 105, but with naturopathy, I came down to 95. So now it is -10, but still a long way to go. Yes. Yeah, long way to go. And you should be approaching a plan which is sustainable. Naturopathy and all you cannot sustain for long term. So you have to have a sustainable plan. So during naturopathy, we also learned some yoga, and I'm continuing with basic yoga, basic postures. Please do continue. Do continue. Yeah. But I will get in touch with you specifically for this coccydynia thing. If something can. Sure. Happy to help you. Yeah. George, sir, you were saying something? No. We will share the number with you, Atul. Yeah. Thank you. Thank you. All right. So we have R.V. Rajan has a question for you, Dr. Preeti. He says, hello, doctor, in your case, which is retinitis pigmentosa case, what was the visual acuity level when you initially got diagnosed? And as age grows, the deterioration develops in many ways. Since you are continuously in yoga, Ayurveda practice for many years, even now also, does your visibility stand at same? Or how do you manage lifestyle, in correlation with yoga, Ayurveda? Describe your experiences to stop the deterioration is what. Okay. So vision acuity level was good. I mean, when I was studying, I used to do very well, small, जो बारीक काम होते हैं ना हमारे को जैसे कि हम लोग बॉडी डिसेक्ट करते हैं तो डिसेक्शंस वगैरह भी मैंने बहुत एक्यूरेटली किए हैं. तो मेरे टीचर्स मुझे उस वक्त कहा करते थे कि तुम्हें तो सर्जरी करने में बड़ी माहिर हो, तुम्हारे हैंड स्किल्स बहुत अच्छे हैं, यू शुड बिकम अ सर्जन. तो मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हुए हैं. तो विजन एक्यूरेटी वाज वेरी गुड एंड माय हैंड स्किल्स आर आल्सो गुड. सो उसके बाद में ये मेरे को 30 इयर्स के बाद हुआ, एज आई सेड. तो इट वाज वेरी लेट इन माय लाइफ आफ्टर 3 डिकेड्स. यूजुअली ये सेकंड डिकेड ऑफ लाइफ में हो जाता है. तो ये हो सकता है कि मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहा था, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल था. एंड सिंस माय चाइल्डहुड आई हैव बीन फॉलोइंग बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स द आयुर्वेदा लाइफस्टाइल एंड योगा लाइफस्टाइल. एंड आफ्टर कमिंग इनटू दिस आल्सो we are living with the principles of yoga and the concepts of Ayurveda. So probably it was, good that it was delayed. हो सकता है. और deterioration बहुत slow हुआ था. धीमे धीमे कम हुआ. As you all know कि इसमें ऐसे ही होता है. धीरे धीरे से विजन का पेरिफेरी कम होता जाता है. तो ऑन योगा में तो वही सिखाया जाता है, अडेप्ट, एडजस्ट, एकोमोडेट. ऐसा ही प्रिंसिपल योग में होता है. तो वही हमने भी किया शुरू में. ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, तो वो तो होता है कि एडजस्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, उसको साथ जीना सीखना है. तो वो सारा मैंने भी सीखा. और वही है कि मुझे रुकना नहीं है, बस ये मैंने सोचा था कि इस तरह से हम रुकेंगे नहीं. और एक बात को लेकर आई एम नॉट गोइंग टू लेमेंट ओवर इट. सो उसके साथ मैं आगे बढ़ती रही. और या दैट्स इट. Babita, please ask your question. Hello. Mute yourself. 1 minute, Babita.
Muskan, Anji, Muskan, what do you want to ask? Please ask your question. Hello, Muskan. Yeah, actually, sorry, I Can you hear us? joined late. I was having some meetings. Hello. Hello. Yes, please go ahead. No, I think she was saying that she's just now got something in on hand. So she said, go ahead with somebody else asking, but she'll ask the question a little later. Okay, sure. Dr. Preeti, can you please also switch on your video? It's not on. Sorry, yeah. Babita, please go ahead and ask your question. Good evening, ma'am. Am I audible? Yeah. You are audible. Okay, thank you so much. Actually, ma'am, I'm facing cervical issues for the last 3-4 issues. 3-4 days. I'm sorry, I'm getting this cervical issues for the last 3-4 years, and at the same time, I got sesamoid in my finger. So, what kind of Sorry, yoga at the can- same time, I did not hear that. At the same time, sesamoid, there is a small bone in my finger. It's a new bone. I'm seeing it for the last 3-4 months. Okay, and doctor said because of cervical issue, you got this sesamoid in your finger, and because of that, my nerves got suppressed. So, what kind of yoga can help me, ma'am? true. You will need, spine stretching practice, especially in the cervical area, because that compression has to be relieved. इसमें क्या हो रहा है कि आपका 2 बोन्स एक के ऊपर एक प्रेस हो रहा है. जितना गैप 2 बोन्स के बीच में होना चाहिए, उससे कम हो गया है. तो हो सकता है कि वो स्ट्रेस की वजह से भी होता है, या लॉन्ग टर्म हम लोग जो डेस्क पर झुक के काम करते हैं उसके वजह से भी होता है. हाँ, या फिर किचन में वर्क होता है तो भी होता है, या वजन उठाने का काम होता है तो भी होता है. तो ऐसा सारा कुछ मिला जुला के ये सर्विकल इश्यूज होते हैं. इनको आप करेक्शन जरूर कर सकते हो, बहुत अच्छे से होता है. आपको सर्विकल बेल्ट भी, कॉलर जो बोलते हैं, वो भी लगाना होता है कभी कभी. सो डिपेंड्स. हाँ, आपको वो अलग अलग प्रैक्टिसेस करवाई जाती है जिसमें रिलैक्सेशन भी होता है और स्पाइन स्ट्रेचिंग प्रैक्टिसेस भी होते हैं. और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे. यू कैन अगेन स्टार्ट लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल. कुछ 2-3 महीने आप आराम से अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए. आपको रिजल्ट, आप शुरू करोगे ना योगा प्रैक्टिस, विद इन 15 डेज आपको रिजल्ट पता चलने लगेगा. आपका परसेंटेज, इसका पेन का परसेंटेज रिड्यूस होएगा. द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरिंग द पेन ऑल्सो कम होगा, इंटेंसिटी कम होगा, और यदि कभी पेन आया तो उसका रिकवरी टाइम भी आपका फास्ट रहेगा, कम रहेगा. मतलब जल्दी में आप वापस अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाओगे. Okay, ma'am, but I just want to tell you that I just say that if I do work in kitchen or lifting of heavy things, I don't do these things. I'll just come in here, Dr. Preeti. Babita she's our IV counselor, head desk counselor. So they also take calls. So they sit in their chair for long. I mean, of course, there is break in between. That could also be the reason, because they're always sitting on the chair and taking calls and wrong posture. Yeah, stressing and doing whatever, writing. Posture के वजह से भी होता है. Wrong posture, exactly. Yeah, that. Yeah. So when she has to learn to sit properly, become aware of her own body, how she is holding her head, position कैसा है, phone किस प्रकार पकड़ते हैं, क्या shoulder में tension लाते हैं, तो ये सारा points देखना जरूरी है. Also, when you hold your phone, Babita, and then you twist your neck on your right or your left, and while you're typing, that is a very, so you'll have to use those headphones rather, right? So, Preeti, I wanted to ask you, if she wants to learn these yoga poses, do you have something online where you teach, and then, or how can we guide them to do these poses that can help them? Of course, we can guide them. No problem.
एंड वी कैन ऑनलाइन हम लोग आ सकते हैं. हम लोग कई बार कॉर्पोरेट्स के लिए भी हम लोग ये सेशंस लेते हैं, क्योंकि यूजुअली इन कॉर्पोरेट दिस थिंग हैपेंस के डेस्क वर्क ज्यादा होता है, यही काम एक जगह बैठकर ये लोग करते रहते हैं. तो उन लोगों को ये कॉमन प्रॉब्लम्स है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में दिखाई देते हैं. सो आइदर इट इज लंबर एरिया का पेन या फिर सर्वाइकल पेन होता है, स्ट्रेस होता है, और ये सारा कुछ मिला जुला के जो आमतौर पे हम लोग देखते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको एड्रेस करते हुए हम कई बार कॉर्पोरेट का प्रोग्राम रन करते हैं. एंड इट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट. वी हैड very good companies who have done with us these programs, and they saw that the organizational effectiveness, the efficiency of work and all has improved when they started with the yoga programs. Okay. Okay. Ma'am, could you please throw some light on online source for learning yoga and all? Could you please repeat? Yeah, I just want to know the source, online source to learn yoga. We do it usually on the Zoom platform. Zoom platform. If you don't mind, can I know whether those sources are VI friendly? Like, Yeah, that. VI friendly in the sense. Yes. Now see, as I mentioned you, Kameshwari का example दिया था मैंने आपको. So she is attending regular classes. Okay, okay. Thank you so much, ma'am. And she has done all the study. हमने सारा PDF notes दिया, हमने recordings दिया sessions का, and she went through and she does all that study. She makes her own notes on her laptop, and she has cleared the exam very well. And you should see, I mean, her batchmates usually tell कि whenever any question is asked, क्योंकि हम लोग क्लास में जब हो जाता है एग्जाम के पहले हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं, हम लोग रिवीजन सेशंस लेते हैं, उसमें जब कोई सवाल पूछा जाता है तो बाकी स्टूडेंट्स बोलते हैं वी हैव टू मे बी रेफर आवर नोट्स एंड वी आर जस्ट थिंकिंग पॉन्डरिंग. थोड़ा सा कुछ सेकंड्स हम उससे हमेशा लेट हो जाते हैं आंसर देने में. कामेश्वरी इज द फर्स्ट वन टू आंसर. शी हैज जस्ट द आंसर उसके सामने रहता है ना. So just imagine how that attentiveness, what she has and how she has done the course. Yeah. Okay, ma'am. There are two, three hands raised, I think, Shabnam. हाँ जी. You want to ask some more questions before that, George, and then continue with Q&A? I just wanted to ask you, and this is something which I think Kamal Kumar has also asked. Hello. Yes. The question is that one question is that is meditation a part of yoga? That's number one. Number two, what are the common exercises that you would recommend for reducing your belly fat? Good one, George. Okay. Commonly faced problem. Yeah. Okay, let me answer your first question. Meditation is, of course, a very good part of yoga. So yoga is a big umbrella under which you have different practices. You have asanas, you have pranayam, that is the breathing practices. Asanas are the physical practices. You can different poses hai. And pranayam, that is breathing से related होता है. और आपका meditation होता है जो mental, more of mental, ध्यान जैसे कह सकते हो आप, relaxation techniques होते हैं इसमें. So all these come under the big umbrella of yoga. Okay. So yoga में जैसे 8 limbs बताए गए हैं and they are very famous. Usually सबको पता होते हैं. पहले 2 होते हैं यम और नियम. Yam is the interpersonal social relationships, उसके rules regulations बताए गए हैं. Niyam is about your self discipline. Then third comes the level of asana. Then fourth comes the pranayam. Then fifth comes about pratyahar, that is your control of the sensory organs. So the senses and how to control that. और उसके बाद आपका धारणा ध्यान meditation आता है, concentration, meditation and samadhi. तो ये सारे आपके योग के अंडर ही आते हैं. Okay. And regarding your second question, George, कि obesity ये अभी और issue बढ़ गया है after the COVID times, because वही हुआ है कि people have not been able to go out much, the physical activity got reduced, and that was the reason people were doing a lot of online yoga practice, because वो सबसे ज़्यादा accessible था
अपने ही घर में आपको सिर्फ एक योगा मैट जितना स्पेस चाहिए होता है, आप कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिसेस है, जैसे सूर्य नमस्कार है, सन सैल्यूटेशंस आर वेरी बेनिफिशियल। इट्स अ गुड ऑन द स्पॉट, आपका वर्कआउट भी हो जाता है, थोड़ा सा कार्डियो टाइप एक्टिविटी भी हो जाती है, बॉडी के सारे पार्ट्स में इसका इफेक्ट आता है, हेड टू टो। ओके, so Surya Namaskar, and you can eventually increase the level of Surya Namaskar what you're doing. You can improve the intensity of your practice, you can increase the number of sun salutations. That gives a very good effect on your calorie burnout. Okay, and plus additionally you can do a lot of asanas, like you have this tummy tucks like Paschimottan hota hai. But yes, इसमें भी बहुत सारे हम लोगों को प्रोज है, मतलब इफ्स एंड बट्स होते हैं कि कोई बैक पेन वाला है तो हमें बहुत ध्यान से करवाना होता है ना। यहाँ पर जैसे कई लोगों ने मुझे बैक पेन के बारे में पूछा, तो बैक पेन के साथ में वी हैव टू बी केयरफुल व्हेन वी आर टीचिंग द सूर्य नमस्कार या फिर कोई भी आसन होगा, you know. So standing maybe you have lot of asanas like Virabhadrasana, your Trikonasana, you know, Padastasana, you have lot of asanas. Sleeping may you have Ardha Halasana, Purna Halasana, you know, Pavan Muktasana, Zetugandhasana. So many practices are there, but yes, with any medical condition we have to be careful. So obesity को ही सिर्फ ध्यान में नहीं रखना है, आपको overall health का ध्यान में रखना है. Right. So your physical health, mental health, all that. Right, right. Thanks. Yeah. Okay. So we'll go to Mayank now. Mayank, and then we have Muskan. Then we also have Shubham. I'll come to each one of you. I'll take Mayank's question first. Mayank, please unmute yourself और अपना सवाल पूछो. Yes, am I audible? Yes, you are. Please ask. First of all, thank you, George sir, for this enlightening session. Actually, I wanted to join some kind of yoga class for last 2 or 3 months, but like this opportunity has given me opportunity to join the class. Ma'am, there is a specific I want to do the yoga asanas and meditation in general, but there's a specific thing which I want to ask, that I took a Ayurvedic treatment for my RP, retinitis pigmentosa, in Sridharyam Eye Center in Delhi. So there, like as you must be knowing, that they treated with the usual treatments like Shivdhara and all. So actually that is very prone to cold, and I didn't took much care about my body at that time, and I received a very bad cold at that time. And since then I am suffering from this tinnitus problem, tinnitus, which is that ringing in the ear. Like there is a constant ringing in the ear. Called tinnitus. It is called tinnitus. Yeah, tinnitus. Yeah. So I treated. I visited the doctor as well, ENT. So they did all the tests and all auditory tests, and like there was no severe problem as such, but I am facing like problems with my concentration and all, and when I'm alone in a room, so I like face really, like sometimes I feel headache and as well. So is there any treatment for this in Ayurveda? Yeah, you can. Ayurveda से ज़्यादा I would say you can do the yoga practice. इसमें योगा में cleansing क्रिया होती है. ये आपके head में थोड़ा pressure बढ़ा है, इसके वजह से आपको हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है. आपका जो भी आपने अभी बताया उसके हिसाब से, तो आपको cleansing क्रिया में like जल नेति, सूत्र नेति, ये हमारे यहाँ होता है, वो आप कर सकते हो, और उससे मैंने देखा है कि काफी हद तक फायदा होता है. So it helps a lot. आपको सिर्फ proper guidance में जल नेति, सूत्र नेति सीखना होगा. It is very simple. Even छोटे बच्चे भी कर लेते हैं इसको. So काफी simple है, but it relieves that intracranial pressure also and the pressure inside your head, and that relieves that tinnitus का problem भी थोड़ा कम हो जाता है, because जो आपने history बताई ना कि आपने शिरोधारा वगैरह किया था, तो हो सकता है कि आपका सीजन सही नहीं था शिरोधारा के समय. Right. और That उसके winters बाद हाँ, तो वो आपने, और उसके बाद में थोड़ा देर आपका सर गीला रहा होगा, बाल गीले रहे होंगे, और ठंडी हवा का एक्सपोजर हुआ होगा, तो वो सर में जो सर्दी जाम होना है वैसा हुआ है.
तो इसके लिए आप वो शिरोधारा फिर से ना लें, उसके बजाय अपने पास दूसरा ट्रीटमेंट है। बट आरपी के पीछे आई वुड अगेन से कि आरपी के पीछे आप लोग ना जाएं कि आरपी का कुछ इलाज योगा से हो जाएगा या आयुर्वेदा से हो जाएगा, बल्कि आज की लाइफ हम आज अच्छी तरह जिए, बिकॉज आरपी का कुछ इलाज होना होता तो अब तक काफी लोगों को आईसाइट बेटर हो गई होती। सो शुरू में आई नो सबके पास ऐसा सवाल आता है। I'm not going behind RP now, but I just want to treat this tinnitus problem. If it can be cured, that would be a great. हो जाएगा, हो जाएगा। और आपकी उम्र कितनी है अभी? मैम I am 22. बहुत यंग हो, आराम से इसको ठीक कर सकते हो आप। So don't worry at all. Do get in touch with me. We have a good team who can teach you जल नीति, सूत्र नीति online, और आपको अच्छी तरह से हम लोग गाइड करेंगे। You will really get relieved within 10 days. You will tell me कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Yes, ma'am. I do want to do the general asanas and all, but this thing can be done additionally to treat that problem. ये जरूर करेंगे, उसके साथ हम आपको आसन्स भी सिखाएंगे। Yes, ma'am. So we'll give you a complete program. Don't worry. Okay, ma'am. Okay, thank you. Thanks. Yeah, who's next? Muskan, is it? मुस्कान प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने को। हाँ जी। Yeah. Hello. Hello. Yeah, you can hear you. Hello. Muskan. Hello. We can hear you, Muskan. Yeah, I was checking. Actually, I'm a person with vision impairment. So yeah, doctor. Actually, I was in some other meeting, so I missed a few of the talks. So I want to say, like, I'm a person with VI. Like, I'm suffering from retina pigmentosa. So I want to know if it can get cured with yoga or something like that. To disappoint you, it cannot be cured, okay, till date at least. So, can it get improved? Or it be disabled like this? Actually, I'm just teenage now. I know, and every person who gets newly diagnosed goes through this, okay. So you can, of course, try having a good lifestyle. आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखनी होगी, okay. Proper nutrition is very essential. Proper circulation of energy, proper circulation of blood in your eyes, that is also important. So you can do some yoga practices, lead a good healthy lifestyle, proper sleep patterns, proper food habits, nutrition. All this together may delay process of retinitis pigmentosa. The deterioration process might get delayed. Okay, slow down कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ प्रॉपर कोई स्टडीज है नहीं, बिकॉज ये हर जगह वेरी होता है। आप लकी रहे तो ये यहीं पर स्टेगनेंट हो जाएगा, स्टेबल भी हो जाएगा। Okay. Actually, it is not new for me. I'm suffering from last 12 years. Yeah. So can I get? तो लास्ट 12 years में आपने इसका क्या देखा है पैटर्न? धीरे धीरे कम हो रहा है या वहीं पर टिका हुआ है? Initially it was decreasing, but from last 2 years it is quite stable. Like doctor says, we can't increase your power, as if we increase it will be same. If, how much you can see today, you can see with that also. Right. हाँ, तो अच्छा है कि अगर 2 साल से ये स्टेबल हुआ है तो प्रोबेबली ये ऐसे ही रहेगा। ओके, तो इसको फर्दर डिटेरियोरेट होने से आप बचा सकते हो। आपकी उम्र छोटी है अभी, तो आप इसके ऊपर काम करके देखिए। यूज सम गुड ल्यूब्रिकेंट्स इन योर आईज, लाइक काऊ घी, और ये नस्य ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद में, तो आप मुझे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगी, कुछ प्रॉपर नस्य ऑयल्स वगैरह बताऊंगी आपको। So you can use that, you can do some yoga practice, some eye exercises, all that you can do, you take out some time, 40-45 minutes रोज का अपने लिए, and try to do these so that you can help your eyes. So I will be needing guide for that. हाँ, जरूर, I'll guide you. Muskan, can you please share your number privately with me on the chat box? Shabnam Durrani.
Okay, and I will take your number down and share Dr. Preeti's number. Yeah, okay. Okay. Muskan, where are you calling from, Muskan? You're calling from Delhi or I'm from somewhere? Odisha. Odisha, okay. Yeah, so I will be getting her number now. Yeah. You share your number with Shabnam, and she will share the contact information of Dr. Preeti. Yeah. Okay. Thank you. Okay, शुभम अनम्यूट कीजिए, कुछ तो आपको सवाल पूछना है ना? हेलो, पूछिए. हाँ बोलिए शुभम. आपको सवाल ओके शुभम, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो, हाँ जी आ रही पूछिए. है आवाज? हाँ अभी आ रही है, पूछिए. वेट घटाने का कुछ इलाज नहीं है? वेट घटाने का इलाज? अभी जॉर्ज ने पूछा था कुछ 3 सवाल पहले, उनका सवाल था यही, तो वही मैंने कहा था. अभी कितना वेट है आपका शुभम? बहुत ज्यादा है. तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी शुभम, के डाइट प्रॉपर लीजिए और साथ में एक्सरसाइज प्लान बनाइए. ओके, तो उसमें योगा के सूर्य नमस्कार वगैरह आपको सीखने होंगे, तो हम जरूर गाइड करेंगे आपको. शुभम आप कोशिश कीजिए. दे सकते हैं, आप चैट कर सकते हो आप. शेयर करिए, हम आपको नंबर भेजेंगे डॉक्टर प्रीति का. हाँ, नंबर भेज दीजिए. आप अपना नंबर दे दीजिए हमको. 87 एक मिनट. हाँ 87 07 07 28 28 01 01 44. 44. आप कहाँ से हैं शुभम? उत्तर प्रदेश. आप यूपी से? ठीक. यूपी तो विशाल जगह है. यूपी में कहाँ पर है आप? शुभम सवाल आपने सुन लिया? आप यूपी में कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश में कहाँ से हो आप? गोरखपुर से हो या लखनऊ से हो या कानपुर से? कहाँ से? प्रयाग. प्रयागराज. I don't think he can hear. Okay. Anyway, I think Srinivasu wants to ask a question. He can't raise his hand, so he'll have to unmute. Yes, I did. Am I audible? Yes. Yeah, you are. Yes. Hi. Sorry, somehow I was not able to see the hand icon in my Zoom. Hello, Dr. Preeti. It's so nice to hear you. Hello. My name is Srinivasu. I live in Bangalore. It is. I'm actually asking a question, of course, at this moment for myself, but also kind of might be helpful in general. Okay. The situation is that I am a person with who actually born in the 7th month, that is premature, not in the month of July. So what has happened is it's like I developed a micro eye from the birth. So while I could see with only one eye, which is that right, and that is a micro eye. Okay, and which actually have developed a cataract for a few years. So now ophthalmologists actually kind of in dilemma if to do the surgery or not. Because if they do, there are chances that the existing eyesight might go away since it is the micro eye, it is complicated. Okay, and we have been hearing some experiments happening to get rid of cataract with the eye drops for some time, but of course it is still in the labs. But
is there anything that is happening in any of the other segments like Ayurveda or anywhere that any any medication is actually in progress? Because I'm sure there is nothing exists as of now, as much as I know, but is there anything in progress to resolve the cataract kind of thing so that it will be beneficial to cases such as this? Because surgery might be a risky thing. Oh, I appreciate your question, but unfortunately, there is nothing promising as such. Right. And your ophthalmologist is the best person to tell you, whatever the ophthalmologist guides you, please follow that. Yeah, Because that is the it's a reason. Now very- everybody is confused, so that's the reason we are Yeah. exploring different options. Yeah, but good. I understand. Yeah, and I've also messaged in the chat asking, what is the usual slots do you generally have? Would you be having the early morning slots as well? Yeah, Of your for the classes? yoga, fitness yoga Yes, sessions. yes. Yeah. So we have a session in morning 7 o'clock. And if other sessions, we do plan according to the client's needs, because we have personalized plans, we have semi-personalized plans, wherein, two people pair up and they, if your time matches, your conditions match to pair up with another person, we do semi-personalized plan as well. And personalized plan also can be done. It depends completely on your availability of time and day and everything. And otherwise, the group sessions are happening every day, 7 a.m. Sure. Thank you so much. Yeah. Thank you. Dr. Preeti, we also have R.V. Rajan again asking what are the regular yoga Ayurveda therapies that can heal vision impairment, or rather stop it from further deteriorating if diagnosed at an early stage, as in childhood. Oh, again, I would say that for early childhood, yes, you can ask your child, to make your child. See, children have their own choices and they want to live life like every other child. Okay, so even if it is diagnosed in the early childhood, nature will take its own pace. Yeah, we can help nature. We can, arrest. Maybe arrest with proper lifestyle management, which includes your food habits, your nutrition, your exercise pattern, and your practices specific to those to resolve that particular problem. So a little you can do maybe to increase and improve the circulation around your eyes by some relaxation techniques, by some eye exercises and such things. But you have to keep yourself healthy in the physical and mental state. That's very important. To keep your confidence up, that is also very important. So generally what I've seen is yoga helps to bring up your physical state of health, bring up the mental state of health, and also to boost up your confidence. So when you're healthy in the body and the mind, of course your confidence level also goes up. So the way you are, your body language, your expression, your thought process, everything does get affected with the study of yoga, with the practice of yoga. Okay. Abha, would you like to unmute yourself and ask the question? Abha Mishra. Yes, please. नमस्कार सभी को। नमस्कार आभा, बोलिए प्लीज। हाँ मैम, एक तो मैं अपने फादर के लिए क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मेरे फादर की एज 80 इयर्स के लगभग है। उन्हें करीब करीब 25 साल हो गए, उन्हें नींद नहीं आती। तो काफी इलाज उन्होंने करवाया, लेकिन कुछ खास फर्क पड़ा नहीं और दिन पर दिन मतलब स्थिति खराब होती गई। और हुआ ये कि नींद ना आने के साथ साथ उनको बहुत ज्यादा बेचैनी रहने लगी। मतलब बिल्कुल बहुत उलझन होती थी, जैसे ऐसा लगता था नसों में खिंचाव है या क्या है। इसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत रहती थी। तो कई बार उनका ब्रेन का MRI वगैरह हुआ तो उसमें निकला कि उनके सिर की नसें जो हैं वो सूख गई हैं। तो
के लिए मैंने भी जैसे अभी आपने बताया कि उन्होंने शिरोधारा वगैरह कराया था। मैंने भी अभी यही सोचा था कि शायद दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एक बार ये पंचकर्म करा के देखते हैं। तो मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये हार्मफुल हो सकता है? उनकी उम्र 80 साल बता रहे हो आप? हाँ जी। तो ये थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है हाँ कि जी। आप पंचकर्मा के लिए इतनी आसानी से नहीं जा मतलब सकते। पंचकर्मा ओके, पूरा और करने यदि यही सोचा था कि शायद शिरोधारा वगैरह अगर थोड़ा हो जाए तो शायद कुछ नहीं, फर्क आप पड़े कौन जैसे से पार्ट कहाँ से कहाँ पे? दिल्ली में। हाँ, तो अभी तो सर्दियों का मौसम है, अभी आप शिरोधारा के लिए ना जाएं तो अच्छा है। हाँ जी, अभी तो नहीं, अब तो सुन लिया, अब तो नहीं जाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उनकी उम्र भी है, तो ये चीजों को ध्यान में रख के हमें काम करना होगा। तो हाँ जी। आपके आसपास कोई भी आयुर्वेद के मतलब एक्सपीरियंस अनुभवी वैद्य होंगे, तो हाँ जी। उनसे आप जरूर कंसल्ट कीजिए कि वो हाँ, आपको मैंने प्रॉपरली गाइड जीवा करें, आयुर्वेद बिकॉज में बात की थी। सॉरी, जीवा आयुर्वेद। हाँ, ओके। तो जीवा आयुर्वेद में आपको गाइड किया गया होगा ना? नहीं, बस मैंने उनसे पूछा था कि इससे कुछ फर्क पड़ सकता है, करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, तो उन्होंने कहा था कि हाँ पड़ेगा थोड़ा बहुत फर्क। थोड़ा ये बहुत टाइम। पड़ेगा, बट हाँ। इसके नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे देखो, कई बार ये भी होता है कि हमें अपने दिमाग से भी सोचना होता है। मैं हाँ जी। जानती हूँ कि आप अपने पिताजी को हेल्प करना चाहते हो, ठीक है? हाँ जी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, इनसोम्निया जिसे हम कहते हैं कि नींद नहीं आती है, पर नहीं, आप ये भी नींद की देखिए तो क्या कोई वो बात दिन में नहीं। सो जाते हैं? हाँ जी, नींद की तो कोई बात नहीं, नींद ना आए, लेकिन उनको बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो बिस्तर पे हाँ, टिक नहीं सकते। तो नींद नहीं आती है तो दिन में सो जाते हैं क्या? कभी दोपहर कभी के तो समय कई ज्यादा कई सोते दिन हैं? बिल्कुल नहीं सोते हैं, हम्म। कभी तो कभी आ अरे, जाते इसमें हैं। हमारे पास भी कई सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें जिन लोगों को नींद नहीं आती है। मेरे पास ऐसा एक क्लाइंट है जिसको लास्ट 25 साल से वो सोया नहीं है, हम्म। लेकिन वो क्या करते हैं, सी आपको एक स्वीकार कर लेना होता है ना, एक्सेप्ट कर लेना होता है कि ओके ये इशू है, बट नींद नहीं आ रही है उसके लिए मैं मेंटली बेचैन हो जाऊं, तो वो पहले अपने मन को समझा के अपने आप को सबल बनाना है कि ठीक है नींद नहीं आती है, बट इस समय को मैं कंस्ट्रक्टिवली यूज कर लूं। तो हाँ या जी। तो उस समय आप कुछ रिलैक्सेशन कीजिए। योग निद्रा एक अच्छा सा ऑप्शन है जो वो आजमा सकते हैं, किसी के गाइडेंस में थोड़ा सा सीख ले रहे हैं। यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस मिल जाते हैं, गाइडेंस मिल जाती है योग निद्रा, वो चला के आप रिलैक्स कर सकते हो। तो जो स्टिफनेस जो आप कह रहे हो ना कि पूरा शरीर में स्टिफनेस आया है, बिकॉज ये इरिटेशन की वजह से आ जाता है और हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। और हाँ जी। नसों का सूखना एज के साथ में होना कॉमन है, तो उसके लिए भी हम कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं कि जैसे नसा ट्रीटमेंट से या प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन से कुछ इंटरनली लेने की औषधियां हो सकती है जो आप ले सकते हैं, उनको दे सकते हैं। और ये नींद नहीं आती है तो कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स उन्हें सीखनी चाहिए, प्राणायाम सीखना चाहिए, तो जो उनको हेल्प करेगा। तो उसके वजह से उनका मन की जो बेचैनी है और स्टिफनेस है मन ये की कम हो बेचैनी सकता नहीं है है। मैम, मन की बेचैनी नहीं है, उनको मतलब दिक्कत होती है कुछ, जैसे खिंचाव कहें, पता नहीं, उनको ऐसा लगता है जैसे पैरों पे चींटियां चल रही हैं या कोई जैसे गुदगुदी इष्ट, मतलब कुछ है कुछ, हाँ, चाहे वो मतलब शरीर में देखो साइकोलॉजिकल जो हो नींद जो काम करती है ना मैडम, वो हाँ। नींद जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है, शरीर रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, और उसके वजह से कुछ भी हो सकता है। ओके, शरीर के किसी भी हिस्से में उसका इफेक्ट दिखाई दे सकता है, हाँ जी, तो तो उसी इसीलिए चीज को कम करना रिलैक्सेशन चाहते हैं। इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, जी, नींद तो ना आए कोई बात रिलैक्सेशन नहीं। टेक्निक्स, योग निद्रा, ये उनको जरूर सिखाइए। अच्छा, और मैम योगा के लिए क्या कोई एज का भी ऐसा कुछ है कि इस एज के बाद जैसे मसल्स में कहते हैं स्टिफनेस आ जाती है, ये वो, तो वो नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ? रियली स्पीकिंग एज बार नहीं है, लेकिन सिलेक्शन बहुत जरूरी है। एज के अनुसार, प्रॉब्लम के अनुसार हमें प्रॉपर प्रैक्टिसेस सिलेक्ट करनी पड़ती है। ओके, तो अच्छा, 80 साल के व्यक्ति को अगर उसके नहीं शरीर 80 में साल इतनी के ज्यादा, नहीं, हाँ, नॉर्मली हम लोगों के लिए जैसे। जो भी है, जिनको भी अगर सिखाना है तो मुझे पहले देखना होता है कि सामने वाला व्यक्ति
कैसा है। ठीक है। आप सीखना चाहते हैं तो आपको मैं सिखा सकती हूँ। आपके पिताजी को मैं सूर्य नमस्कार नहीं सिखाऊंगी नहीं, ऑब्वियसली, हाँ जी, उनको मैं उनके हिसाब से उनकी प्रैक्टिस हाँ सिखाऊंगी। जी, हाँ जी, तो सिलेक्शन बिल्कुल माइंडफुली करना होता है। हाँ जी। तो मैम आपने जो बताया ये सिखाते हैं आप 7 बजे से सुबह, तो वो ऑनलाइन सिखाते हैं? हाँ जी। अच्छा, और फिजिकली अगर हम सीखना चाहें तो कैसे? आप हमारे पास होंगे तो हम जरूर आपको, मुंबई में हो आप, हमारे हम तक पहुंच सकते हो तो हम जरूर सिखाएंगे आपको। और नहीं तो फिर आपके एरिया में कोशिश करेंगे कि हमारे टीम में से कोई है क्या, क्योंकि अभी है हमारे पास दूसरे शहरों से भी टीचर्स, पर आपके एरिया से अगर होगा लकीली तो हम हम हो जरूर तो हेल्प करेंगे। बताएंगे जरूर, मेरी भी बहुत इच्छा है योगा सीखने की। हाँ हाँ, सीखने ऑनलाइन की तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ पे, और क्या वेबसाइट वगैरह? ऑनलाइन हाँ जी, आप हमसे संपर्क कीजिएगा। आपका नंबर मैम आप अब ऐसा है कि आप अपना नंबर शबनम को आप ये मैसेज चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, तो फिर आपको आप कर पाएंगे? हाँ कर लेंगे मैम। हाँ, तो फिर यू नो हम आपको डॉक्टर प्रीति के ईमेल आईडी और फोन नंबर ईमेल कर व्हाट्सएप कर देंगे। थैंक यू सर। जॉर्ज, अगर इनको सबको दिक्कत है कुछ चैट बॉक्स में लिखने में तो आप यहाँ पर बोल, मतलब अगर आप अलाउ करें तो बोल सकते हो नंबर। हाँ, आप बोल दीजिए फिर। इन दैट केस व्हाई डोंट यू शेयर योर नंबर? Just mention your number. Shabnam will put it in the chat box. हाँ जी। ओके तो सर। 98 20 34 61 85 89 85 9820346185। राइट। थैंक यू मैम। ये शबनम मैम का नंबर है? नहीं, ये डॉक्टर प्रीति शर्मा का नंबर है। थैंक यू मैम। तो ये मेरा सेंटर के लिए ये नंबर है, आप इसको संपर्क कर सकते हो। 98 20 34 61 85। प्रीति मैम, हाँ जी, आपका नंबर चैट बॉक्स में मुझे डाल रही हूँ अभी नंबर, मैं डाल रही हूँ सबको नंबर। ओके थैंक यू। चढ़ा ये डॉक्टर प्रीति का सेंटर का नंबर है, तो आप फोन करके वहां से आप इसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, तो हम आपको रिप्लाई भी कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, तो मैंने शेयर कर दिया है डॉक्टर प्रीति का नंबर चैट बॉक्स में, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर शहनवाज और डॉक्टर नजाकत, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम। मैम शहनवाज में दिल्ली से। हाँ जी मैम, हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं शहनवाज दिल्ली से मसाज एक्सपर्ट और वेलनेस कोच हूँ मैम। जैसे कि अभी, हाँ जी बढ़िया बोलिए। हाँ मैम, जैसे कि अभी ये एक मैडम बात कर रही थी दिल्ली से, जिनके फादर को नींद नहीं आती है और उनको प्रॉब्लम्स है, तो अगर ये चाहे तो मैम कांटेक्ट कर सकती है। ऐसे हमने भी 1-2 केस हैंडल किए हैं और वो अच्छी लाइफ स्टाइल स्पेंड कर रहे हैं। अगर चाहे तो कांटेक्ट कर सकती है मैम। नंबर हाँ जरूर आप उनके आसपास ही हो तो जरूर हेल्प कीजिए। मैं दिल्ली से हूँ मैम, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं ऐसे केस देखता हूँ, मैं मसाज एक्सपर्ट हूँ, होम विजिट करता हूँ और साथ में वेलनेस कोच भी हूँ। एक लाइफ स्टाइल सुधारने में उनकी मदद करता हूँ लोगों की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और तो आप इनको हेल्प कीजिएगा जी। अच्छा मसाज रहता है तो नींद भी आती है, रिलैक्स हो जाती है ना बॉडी। मैम ऐसे हमने केस फॉलो आउट किए हैं और उनका लाइफस्टाइल सुधार के आज वो बहुत अच्छा जी रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। जी मैम, और जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है लोगों की, जो मैं सुन रहा हूँ इतनी देर से मैम, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हम रोज अक्सर देखने को मिलती है हमें।
तो ये जो होती है नॉलेज ना होने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी में कुछ भी आ सकता है मैम, एक्सरसाइज भी आ सकती है, योगा भी आ सकता है, रनिंग, जॉगिंग, कुछ भी हो सकता है मैम। तो अगर वो अपने लाइफ स्टाइल में ऐड कर ले तो बहुत अच्छा वो कर सकते हैं, अपनी डिसीज को वो परमानेंटली खत्म कर सकते हैं और यंग, अपनी एज को बिल्कुल यंग रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने अभी अपना 13 किलो वजन कम किया मैम और 3 किलो मसल्स मास गेन किया और मैंने अपनी स्किन और अपनी एज को अपने से पहले से कम किया है मैम। अगर चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर शेयर कर देंगे। मेरा नंबर मैम हाँ जी 80 हाँ जी 7788 हाँ जी 72 72 10 72 10 यस। और मैं साथ में मैं पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स भी मैं कर रहा हूँ, साथ में एक्सरसाइज के लिए जो पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं जिम के, उसका भी कोर्स में स्टार्ट किया है मैंने। थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद, थैंक यू। Is there anybody else? Vivo 1803 आपने अनम्यूट किया है, आपका नाम बता सकते हैं? हाँ जी जी शाहनवाज मैम। हेलो। हाँ जी नहीं आपका नहीं, ये किसी और से पूछ रहा है। 1803 आप बताइए। हाँ जी मैम, मेरा नाम आशीष है, मैं लखनऊ से हूँ। हेलो। हाँ जी जी हाँ बोलिए। मुझे वैसे मैं स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, जूडो प्लेयर, परंतु मैं कुछ सालों से, मतलब 2-3 साल हो गए मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया है। मतलब वैसे नेशनल इंटरनेशनल भी खेल चुका हूँ, परंतु मैम मुझे बैक पेन बहुत रहती पीछे, तो रीढ़ की हड्डी में, तो इसके लिए कोई मतलब उपाय हो तो बताएं। अच्छा, आपने स्पोर्ट्स क्यों छोड़ा? नहीं, बैक पेन मैम होती थी तो इस वजह से, फिलहाल में इसी वजह से कि चोट हमें लगता है लग गई थी पीछे बैक में, तो इस वजह से चोट लगी थी। इनका स्पोर्ट जूडो था, तो हो सकता है कि कहीं गिर गया हो, गलत एंगल में गिर गया हो, तो हो सकता है कि पीठ में प्रॉब्लम हुआ। या सही बात है। तो अभी आपका मतलब डॉक्टर का क्या कहना है, ऑर्थोपेडिशियन का क्या कहना है? अभी तो दिखाया नहीं, बहुत मतलब हमने वैसे दिखाया नहीं है, अब दिखाने की सोच रहे हैं। अगर आपका कोई एक्सरे रिपोर्ट होगा और आपके जी ऑर्थोपेडिशियन का कोई रिपोर्ट होगा, तो जी वो हम देख करके फिर हम अपना डिसीजन दे पाएंगे। यस तो मैम। आप अगर वो आपके पास होगा तो हमें पर्सनली फॉरवर्ड कर सकते हो, या फिर आपका जी ऑर्थोपेडिशियन का कंसल्टेशन हो जाए, उसके बाद आप मेरे साथ भी संपर्क कर सकते हो। तो उस डायग्नोसिस के बलबूते पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये मैम मुझे पूछना था कि ये जो जैसे आई साइड, वैसे तो मतलब पहले तो हमें दिखता था काफी, पर अब बिल्कुल ही मतलब रोशनी वो हो गया, कैटरेक्ट और ग्लूकोमा था मेरे। ये जो एम्स में दिखाते थे, उसके बाद में धीरे धीरे रोशनी चली गई। अब इसमें क्या कुछ हो सकता है? ग्लूकोमा और कैटरेक्ट था मेरे। था तो मतलब अब नहीं है? नहीं है अभी भी। अब हाँ। तो सर्जरी एक बार किया एम्स वालों ने, उसके बाद में फिर रोशनी चली ही गई, हल्का हल्का मतलब वो होता है बस, और दिखाई तो नहीं वो है। जी, ऐसा बहुत सारा केसेस है जिसमें ग्लोकोमा की वजह से विजन लॉस हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली वही है कि हम उसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते। केवल ये ध्यान रखना होता है कि आंखों के अंदर प्रेशर ना बढ़े, ऐसा कोई काम हमें मतलब बचाना है। आंखों के अंदर प्रेशर नहीं बढ़ने देना, तो ऐसा हाँ, कोई भी तो काम यही नहीं प्रेशर ही बढ़ जाता था, बढ़ने की वजह से ही रोशनी गई है। राइट। वही तो ग्लूकोमा इसीलिए आप कोई भी एक्सरसाइज करो ना,
तो उसमें भी जैसे हम उल्टा वाले होने वाला एक्सरसाइज नहीं बताते आपको। योग में भी जैसे जिसमें सर नीचे पैर ऊपर होता है, ऐसा कोई भी प्रैक्टिस नहीं करवाते ऐसी अच्छा, कंडीशन में। यस मैम। हाँ जी। एलर्जी का वैसे मैम क्या होगा, मतलब जैसे अब जैसे दाने वगैरह चेहरे में पड़ जाए या वो हो जाए, तो उसके लिए कुछ योग वगैरह का? नहीं, वो उसके भी कई कारण हो सकते हैं ना, चेहरे में दाने आना वगैरह, उसके कई हाँ। कारण हो सकते हैं। अच्छा, पहले तो हमें कारण जानना बहुत जरूरी होता है, जो कि अभी Yes. हाँ, इसके साथ में अभी तो इनमें सब में नहीं हो सकता, उसके लिए हमको पर्सनली बात करनी पड़ती है। अच्छा, तो यस मैम, कारण ठीक है, जाने बगैर मैं नहीं बता सकती, बस इतना ध्यान जी जी। रखिए कि पानी का इंटेक सही रखिए। हम लोग कई बार पानी कम पीते हैं, उसकी वजह से शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पानी का इंटेक, यदि आपको दूसरा कोई इशू नहीं है, डॉक्टर ने ही अगर आपको बोला है कि पानी कम पियो तो बात अलग है, अदरवाइज रोजमर्रा की जिंदगी में हमें पानी का इंटेक सही रखना चाहिए। नहीं, जैसे योग कहता है, मतलब आयुर्वेद कहता है कि खाने के पहले और बीच में कम ही खाना, पानी पीना चाहिए। तो वो तो मैं तो रखता हूँ, पर बीच में कितने, मतलब उसके बाद में भी थोड़ा वो रखते हैं। दिन भर कितना पानी पीते हो वो है। हाँ, तो नहीं, वही बता रहे हैं पूरे कि दिन दिन में भर। आपका, यस मैम, तो दिन भर में तो इस समय ठंड बढ़ गई है, लखनऊ से मैं हूँ, मैं तो थोड़ा कम ही पीता हूँ, 2 लीटर तक हो जाता है और उससे ज्यादा तो नहीं पीता। हाँ जी, हाँ, तो वही कोशिश कीजिए कि अपना शरीर क्लीन रहे ना। हाँ, समझ गए मैम, ठीक है। ठीक है, ठीक, थैंक यू। मेरे ख्याल से हेलो, यस, क्या कोई पूछने वाले थे कुछ? He's on mute now. Ashish has gone on mute. मैं म्यूट कर लिया था मैंने तो। हाँ जी, ठीक है। So I think there are no more questions, and I think we will wind up now. Yes, sure. And Dr. Preeti Sharma, thank you so much for giving us your time, and it's been a wonderful session, and I think a lot of people have benefited by this. And we will connect all the people who have expressed their desire to connect with you. We will share your number and then see how it goes. So thank you so very much. Dr. Preeti, you're on mute. Sorry, you're on mute. Hello. Yeah, just a moment. She's gone on mute. She's trying to unmute herself. मैम एक प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या? आखिरी सवाल कौन बोल रहे हैं? जी, मैं बंगाल, वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से राहुल शाह बोल रहा हूँ। आप पूछिए अपना सवाल। जी, क्या है ना कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, मतलब क्या है, रात में एकदम ही दिखाई नहीं पड़ता है, बाकी दिन में दिखाई पड़ता है सूर्य के प्रकाश में। अगर अंधकार हो जाए तो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन बात ऐसा है कि पहले मैं बहुत अच्छा दिख पाता था, लेकिन अभी आस्ते आस्ते मेरा विजन जो है ना लॉस्ट हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? देख पाता हूँ, मतलब अभी थोड़ा सा दिखता है, उतना खास नहीं देख पाता हूँ। पहले अभी बुक्स नहीं पढ़ पाता हूँ। तो आप डॉक्टर से मिले हैं? आंखों का डॉक्टर को दिखाया ये? हाँ, मैंने सब जगह दिखाया, वो नेपाल तक गया मैंने, तो अभी तक कोई भी, उन्होंने बताया कि कोई भी बीमारी आपका पकड़ में नहीं आ रही है, तो पकड़ नहीं पा रहे हैं वो। इंडिया में कहाँ, कौन से डॉक्टर को दिखाया आपने? जी, नाइल्स क्लब में गया मैंने, फिर शंकर नेत्रालय में भी गया, चेन्नई भी गया था। शंकर नेत्रालय में कुछ पकड़ में नहीं है उनको? नहीं, बोल रहे हैं हमें पकड़ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ?
क्योंकि पहले से ज्यादा मतलब पहले बहुत अच्छा दिखता था, अभी आस्ते आस्ते विजन कम होते जा रहा है। अभी भी दिखता है लेकिन उतना खास नहीं, बुक्स नहीं पढ़ पाता हूँ, कोई सामने आ जाता है तो उसे पहचान नहीं पाता हूँ ठीक से अभी। Is Dr. Preeti Sharma unmuted, or she's still She's on still on mute? mute. She's still on mute. I don't think she's able to unmute because her video is also off. Okay. Yeah, she's back. Video is on. She is still on mute. Just give her some time. Hello, can you hear me? Yes. Yeah, Yes. yeah. Yeah. Okay, thank you. So this इन्होंने पूछा है ना कुछ Rahul Saha has asked. He says that at night he can't see, and during the day he can see it in sunlight. But he has seen a lot of ophthalmologists. They have not been able to diagnose his condition. I'm surprised actually. Yeah. ये तो कॉमन ही होता है कि रेटिनाइटिस या तो मैक्यूलर डिजेनरेशन हो या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो, इसमें इवनिंग में नाइट ब्लाइंडनेस से शुरुआत होती है. तो they could have. And Shankar Netralaya apparently has said that they don't know what the problem is. So without a diagnosis, I don't think. Even I'm surprised. Yeah, right. Without a diagnosis, we cannot do anything. But yeah, night blindness है तो at least he can take care of his vitamin A intake. ऐसे fruits और vegetables खाएं जिसमें vitamin A हो, जो भी yellow orange fruits होते हैं या सब्जियां होती है. So try to take vitamin A या फिर vitamin A का tablet supplements लेकर देखिए. I'm sure आपके ophthalmologist ने दिया भी होगा आपको. मैम ऐसा है ना कि दिन में भी मुझे डार्क में दिखाई नहीं पड़ता है. ये रेटिना का प्रॉब्लम है. ये शुरू में होता है. हाँ, ऐसा होता है. शुरुआत ऐसे से ही होती है. मैंने पूछा था मैम अगर रेटिना का प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन कराने से कुछ होगा, तो उन्होंने बोले भाई आपका पकड़ में नहीं आ रहा, तो मैं कैसे बता पाऊँ. इतनी बड़े बड़े मशीन में उन्होंने लगा कर देखा लेकिन कुछ बता नहीं पाए. डायग्नोसिस की जरूरत है इसमें. राहुल भाई, आप ये उनसे कहाँ चेन्नई में आपने दिखाया है? जी हाँ, चेन्नई में भी दिखाया मैंने और नेपाल तक मैंने गया था. अच्छा. चलिए, चेन्नई में तो अच्छे डॉक्टर हैं. अब क्या बताएं, पकड़ ही में नहीं आ रहा उनके, तो क्या कहा जा सकता है. वही बात. Anyway, Preeti, thanks so much for giving your time, and I'm sure a lot of people will connect with you in the next few weeks. Yeah. Thank you, George. Thank you for this invitation, and I am also happy to share with all these everyone, whoever expressed the desire. Yep. So I will surely respond to them, Sure. and I'll be happy to help. From the center, whatever we can do, we will do. Yeah. Thank you so much, and all the best. Have a nice evening then. Yeah. Bye-bye.